तो दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने इमोशन में आके ना अपने फाइनेंसेस में कितना ज़्यादा नुकसान करते हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना आप कुछ ऐसे डिसीजन लेते हो ना जो आपके इमोशनल के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपकी फाइनेंसेस के लिए बहुत बुरे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो, अगर मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए और आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आप 10,000 रुपये लगाते हो और थोड़े दिन के बाद में एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है, और दूसरा वो रिस्की इन्वेस्टमेंट जिसमें आप 10,000 रुपये तो लगाते हो जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है। तो उसमें आप कौन सा चुनोगे? आई एम 100% श्योर 90% वो लोग होंगे जो सेफ इन्वेस्टमेंट को चुनेंगे, सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो रिस्की इन्वेस्टमेंट को चुनेंगे, बजाय इसके कि उनको पता है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट में उनको ज्यादा पैसा मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड करते हैं। सो फियर ऑफ लूजिंग मनी इज मोर देन यू वांट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके इमोशन आपको फाइनेंशियली कैसे इम्पैक्ट करते हैं और दूसरा तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इमोशनल से बचकर अपने फाइनेंसेस को सुधार सकते हो, और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा ब्लूप्रिंट दूंगा जिसको यूज करने के बाद जब आप कभी भी अपने इमोशंस की वजह आपके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है पैरालाइजिंग ग्रिप ऑफ फियर। एग्जैक्टली ये मनी का ऐसा ग्रिप होता है जो आपको अंदर से जकड़ लेता है और आप चाह के बिना कुछ नहीं कर पाते हो और आपको वो फैसले लेने पड़ते हैं ना जो आपकी मर्जी के खिलाफ होते हैं। इसके लिए एग्जांपल के लिए ना स्टॉक मार्केट को समझते हैं। कई बार आपने देखा है ना स्टॉक मार्केट नीचे गिरनी शुरू हो जाती है और जैसे ही सब लोग स्टॉक्स को बेचना शुरू करते हैं वैसे वैसे आप इसकी देखा देखी अपने सारे स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हो। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ना आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें लोगों ने मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा फेंक के कई बार मार्केट को क्रैश किया है और उसके बाद वहां से ना करोड़ों रुपए कमाए हैं, और जिन लोगों के अंदर पेशेंस की कमी नहीं थी उन लोगों ने अपने पैसे को लूज किया है। तो इस सिचुएशन में आपने स्टॉक अपनी मर्जी से नहीं बेचे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि आप अपनी स्टॉक अपने आप बेच दो। तो मेरे दोस्त इसका सोल्यूशन है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो ना तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैसा लगाओ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसा लगाओ। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसे लगाओगे ऐसे ही बड़े बड़े प्लेयर आपके साथ खेलते रहेंगे और आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लूज करते रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द इल्यूशन ऑफ ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों को ना कम टाइम में ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वो अपने लालच में और ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना तो मार्केट को समझते हैं ना मार्केट की चाल को समझते हैं और डेंजरस फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए उसके अंदर अपना पैसा लगा लेते हैं। उन्होंने कमाया तो कुछ भी नहीं होता और जो होता है ना वो भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ना ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं और बहुत सारे लोगों की वीडियो देख लेते हैं, उनको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और लोगों की देखा देखी ट्रेडिंग में अपना पैसा लगा लेते हैं और उसके बाद अपने पैसे को डुबो लेते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त बिना नॉलेज के किसी भी मार्केट में उतरना और उसमें पैसा लगाना जिंदगी में हमेशा आपके लिए रिस्की रह सकता है। अगर आपको किसी भी मार्केट में पैसा लगाना है, अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा लगाना है तो आपको ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। किसी न किसी इंसान से आपको ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब की 2 वीडियो देख ली और ट्रेडिंग में पैसा लगा लिया। तो अगर आपने ऐसा करा तो आपका 100% पैसा डूबेगा ही डूबेगा। द हैवी बर्डन ऑफ गिल्टी एंड शेम। इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोगों ने ना अपने पास में ना बहुत सारी फाइनेंशियल गलतियां की होती हैं और उसका बर्डन वो अपने ऊपर लेके चल रहे होते हैं और उनको लगता है कि अगर उनको जिंदगी में एक बार नुकसान हुआ है तो दोबारा फिर उनको नुकसान होगा ही होगा। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन लोगों ने घाटा खाया। इसके लिए ये भी हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। इसके लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो पैसा लगाया वो सही जगह नहीं लगाया। इसके लिए ये भी हो सकता है आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने पैसा लगा लिया। जब भी आप इस तरीके के रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसका घाटा होता है और आने वाले टाइम में आप उसका बर्डन अपने ऊपर लेके चलते हो। पास्ट में जो हो गया, इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक तो अपना पास्ट भूलना पड़ेगा और दूसरा जो आपने पास्ट में गलतियां करी हैं उससे सीख के एक नई लर्निंग के साथ में आप अपना इन्वेस्टमेंट करियर शुरू कर सकते हो। दिस सेडक्टिव ट्रैप ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। होता क्या है कि जब भी आपको जिंदगी में खुशी मिलती है ना, खुशी के वक्त जब आप पैसा खर्चा करते हो तो आपको खुद ही समझ में नहीं आता है कि वो सही है या गलत है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको जिंदगी में जब बोनस मिलता है ना तो वो सोचते हैं कुछ ना कुछ खरीद लूं, या तो कोई टीवी खरीद लूं या कोई फ्रिज खरीद लूं या कोई घर का कोई हिस्सा बनवा लूं या कहीं वेकेशन पे चला जाऊं। मेरे तो जब भी हम खुशी में पैसा खर्चा करते हैं ना तो हम इस बात का हिसाब नहीं लगाते कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उसको फाइनेंशियली किस जगह पे लगाना चाहिए। बिल्कुल आप अपनी जरूरत और चीजों के लिए पैसा खर्चा कर सकते हो। अगर आपको बोनस मिल रहा है तो उसका एक हिस्सा आपको इन्वेस्टमेंट में लगाना जरूरी है। साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड इम्पल्सिविटी। इसमें होता क्या है कि आप ना बिना ही सोचे समझे ना बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेते हो जिससे आपको नुकसान होता है। आपको कोई भी चीज पसंद है और आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड है तो आप क्या करना शुरू करोगे, उस चीज को खरीद लोगे। आपको ये भी नहीं पता होता कि अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर कितना ज्यादा इंटरेस्ट लगने वाला है। ये आज की डेट में हर इंसान को पता है कि क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो सबसे ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खुशी के मौके पे या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस में आके अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और हाई इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। या बहुत सारे लोग उधार लेके कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं
नहीं होता है, जिसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है और उन चीजों में पैसे लगाते हैं। एक तो जो चीज खरीदी होती है उसकी हर साल डिप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ती चली जाती है और जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जो भी अमीर आदमी होता है ना, अगर वो किसी चीज को खरीदता है और उसमें इंटरेस्ट देता है, वो हमेशा उस चीज में इन्वेस्ट करता है जिसकी अप्रिसिएशन वैल्यू हो, ना कि डिप्रिसिएशन वैल्यू। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो हमेशा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आपको इस तरीके की चीजें खरीदनी है तो हमेशा एक अपना इमरजेंसी फंड कलेक्ट करना शुरू करें, अपने सेविंग करना शुरू करें कि अगर आपको मौके पे कोई ऐसी चीज खरीदनी पड़ जाए तो आप वो पैसा वहां पे लगा सकते। तो अब आते हैं ब्लूप्रिंट पे। सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए जो भी आप चीज खरीदने वाले हो वो आपके लिए कितनी वैल्यू रखती है, उसको खरीदे बिना आपका काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है। आप जिस चीज को खरीदना चाह रहे हो वो चीज आपको इमोशनली जितना इम्पैक्ट कर रही है उतना कि आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट भी कर रही है। डेलिब्रेट एक्शन। अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप उसको एटलीस्ट 1 वीक तक टाल के रखो। 1 वीक में आपको अगर लगना लगे कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, उसके बाद आप उस चीज को खरीदो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप जो पैसा यूज कर रहे हो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है और जो आप चीज खरीद रहे हो उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या है या उसकी एप्रिसिएशन वैल्यू क्या है। लास्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको फाइनेंस की कोई भी नॉलेज नहीं है तो हमेशा इस तरीके के आदमी की सलाह ले जिस इंसान के पास पहले से फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा हो या वो बंदा फाइनेंस में एक्सपर्ट हो। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से कोई बेनिफिट हुआ है और फ्यूचर में आपको फाइनेंस से रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।